नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी शंखनाद। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने 7 चरण में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चुनाव की घोषणा कर दी है। 4 जून को नतीजे आएंगे और देश की नई सरकार का गठन हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 4 चरण में मतदान होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों के लिए, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीटों के लिए और तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीटों के लिए और चौथे चरण में 13 मई को भी 8 सीटों के लिए मतदान होगा। यानी चुनावी मैदान सज चुका है, शंखनाद हो चुका है और मैदान में योद्धाओं के आने की जरूरत है। लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हैं, इसलिए इनमें राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख रूप से हावी हैं। भाजपा अनुच्छेद 370, राम मंदिर, सीएए, परिवारवाद, मुफ्त अनाज जैसे मुद्दों के साथ मैदान में है, तो विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के अलावा किसानों के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। यानी अगले 46 दिन अब सत्ता का संग्राम मैदान पर देखने को मिलेगा। कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। हम भी चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार कर रहे थे। इस देश की जनता भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रही थी। अब जो मोदी सरकार का चेहरा है वो सामने आ गया है। अभी तक राम मंदिर के प्रकाश में वोट मांगे गए, अब विकास पे सवाल खड़े होंगे। हमारा मंडल सेक्टर से लेकर पन्ना प्रभारी तक तैयारियां हैं और आपने देखा होगा कि स्थानीय निकाय के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, सब में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। और अब तो मुद्दों की कमी नहीं है विपक्ष के पास। सबसे पहले तो महंगाई पर बात होगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने पर बात होगी और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर बात होगी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनव बरोलिया, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, नेहा बग्गा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया अभिनव जी, सेना भी बीजेपी की तैयार है। मध्य प्रदेश में कैसे मुकाबला करेंगे? अभी तो आपने अपने योद्धा ही मैदान में नहीं उतारे और उनकी सेना पूरी उतर चुकी है, तमाम योद्धा उतर चुके हैं। ब्रजेश जी, आपकी काली जैकेट बहुत अच्छी लग रही है और इस थोड़ी तारीफ कर रहा हूं, आप अच्छे भी दिख रहे हो। आज लोकसभा का चुनाव है और लोकतंत्र का पर्व है, और इस पर्व में सबसे पहली बात तो यह है कि सारे योद्धा तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी देख रहे होंगे आप, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिस तरीके से समापन की तरफ जा रही है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में जन सैलाब उमड़ा है लाखों लाख लोगों का, तो ऊर्जा और ताकत बराबर है। क्योंकि आपने एक मुद्दा थोड़ा सा भूल गए, आप जब बोल रहे थे कि इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आप शायद भूल गए। हाँ, तो मैं थोड़ा याद दिला दूं आपको कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली पार्टी जो है और उसके मुखिया और उनके जो नेता और पूरे लोग हैं, वो अब थोड़े से डरे सहमे से हैं, क्योंकि जनता के बीच में ये मैसेज पिछले 2 दिनों में पहुंच गया है कि कोविड काल हो, चाहे कितने भी बुरी स्थिति हो, इस सरकार ने उसको ठगा है। तो ये जो बातें हैं जनता के बीच में चौराहे चौराहे पर हो रही हैं अब, कि आधार पूनावाला ने एक ही दिन में 52 करोड़ रुपए इस पार्टी को दिए और अपनी वैक्सीन हम लोगों को लगवा दी। ये वैक्सीन क्यों लगवाई हम लोगों को, और हमें रोजगार क्यों नहीं दिया? जब लॉटरी सट्टा वाले सीधा ये सीतारमैया जी के पास चले गए, वित्त मंत्री जी के पास। तो ऐसे कई बातें अभी सामने आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है एसबीआई को। पहले तो एसबीआई कह रही थी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 3 महीने बाद देंगे, लेकिन चंद्रचूड़ जी ने, सीजीआई ने आदेश करके बहुत अच्छा किया और जनता भी अवेयर हो गई। जनता भी सोच रही थी कि इतना सब कुछ कैसे हो रहा है, इतना इवेंट कैसे हो रहा है, हमारे टैक्स की बर्बादी। अब जनता को भी समझ में आ गया कि हमारे टैक्स की बर्बादी हो रही है, अच्छे अच्छे पैसे वाले इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, चुनावी चंदा दे रहे हैं, और हम रोड का मतलब अदालत पे तो भरोसा बचा है ना कांग्रेस का अभिनव जी, अदालत पे तो भरोसा बचा है कम से कम कांग्रेस का भी। लेकिन अभी सूची में तो ये आया नहीं ना अभिनव जी, अभी कहाँ आया कि किसने किसको चंदा दिया है?
अभी तो सिर्फ लिस्ट आई है चंदे आ की। गए नाम आ रहे हैं, अब वो भी आ रहे हैं और पता भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे। देखो आपको भी पता ही होगा सब कुछ, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। ठीक है, अब हमको भी क्या है, निष्पक्ष तो आचार मुख्य संहिता मुद्दा लग यही गई है, रहेगा आप भी आपका इस बार, निष्पक्ष होके रहिए। यही मेरा मुख्य ऐसा मुद्दा कहना रहने आप वाला है भी आपका। निष्पक्ष होकर बोलिए। मैं कह रहा हूँ अभिनव आप जी, पर भी अब कोई दबाव नहीं है, आप भी निष्पक्ष होकर बोलिए। हम तो अब निष्पक्ष ही हैं आचार अभिनव संहिता जी, लग गई है। वो तो देखने का नजरिया क्या है। बोल रहे हैं? मतलब मुद्दा यही है आपका, मुख्य मुद्दा यही रहेगा इस बार। नहीं मुद्दा है हमारे पास। देखिए, कोई आजीवन के लिए तो बीजेपी आई नहीं है, उसको भी जाना है। कल राहुल जी ने भी बोला था कि आना जाना तो नियमित प्रक्रिया है सबका, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन हमें जो कर्तव्य होता है ना, उसका पालन बहुत अच्छे से करना चाहिए, सच्चाई के साथ करना चाहिए। लेकिन अभिनव ठीक जी, है, लेकिन जनता के बीच में जो मैसेज है, भेजने के हम लिए, मुद्दों पर जाने के लिए चुनाव कुछ लड़ रहे मेहनत हैं। भी तो करना चाहिए। आपके लिए अच्छा शेर सुनाया आज उन्होंने, अब आप चुनाव आयुक्त ने। अब आप कहो तो बोल दोहरा रहे हैं। देता हूं, आपने तो पूरी प्रेस आप कॉन्फ्रेंस सुनी आपको- होगी कि अधूरी देखिए, हसरतों आपकी का इल्जाम जाति हर की बार पूरी- हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हैं। आज शायद आप पे देखिए, मीडिया कटाक्ष ने था। ईवीएम पे सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। हम्म, हमारे नेताओं ने अगर ईवीएम पे सवाल उठाया, उसका जवाब दिया। तो ठीक। ये नियमित प्रक्रिया है। मैं तो ये आपको नियमित इतना प्रक्रिया। कहना चलिए चाहता हूं कि हम बग्गा जी से जवाब ले लेते हैं, वो तैयार हैं, मुद्दे बातें भी नहीं हैं उनके करते। पास, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, महंगाई, बेरोजगारी। अब जवाब देने की बारी आपकी है, सवाल किए जाएंगे, हिसाब देने की बारी आपकी है। तो शुरुआत आज यहीं से हो जाए। नहीं, बहुत अद्भुत है कि अभी बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता इलेक्ट्रोल बॉन्ड गले से चीख चीख कर बता रहे थे। तो मेरा तो ये प्रश्न है कि जब तक इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं आया था, तब तक वो धन कहां पर आ रहा था? ना वो बैलेंस शीट पे डिस्प्ले हो रहा था, ना ही कहीं पर उसका कोई रिफ्लेक्शन था। कैश ट्रांजैक्शन ले लेके कांग्रेस पार्टी अपने मजे में भ्रष्टाचार कर रही थी। मान लीजिए किसी ने 1000 रुपए दिए तो 100 रुपए वो पार्टी फंड में देती थी और 1000 रुपए अपने परिवार के फंड में डाल देती थी। तो वो अच्छा था या इलेक्ट्रल बॉन्ड अच्छा है? और अगर आपको इतना ही संशय था तो 1400 करोड़ का कांग्रेस पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों लिया? आपको नहीं लेना चाहिए था। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आखिर है क्या, जिसका रिफ्लेक्शन देने वाले की भी बैंक अकाउंट से आता है, क्योंकि व्हाइट से उसका पूरा ट्रांजैक्शन होता है और जिस पार्टी फंड में आ रहा है वहां पर भी उसकी बैलेंस शीट में दिखाई देता है। तो ये अच्छा है? या चाइना से जो ये फंडिंग लेकर आते थे, जो चंदा लेकर आते थे, जो कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री रहे आए, वो आया, वो अच्छा था? और मूल तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिनके नेताओं के यहाँ से 200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए छापों में मिल रहे हैं, ये पैसा कहां से आया जनाब? 12 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये 12 लाख करोड़ रुपए कहां से आए थे जनाब? तो एक दिन में 52 करोड़ ट्रांसपेरेंसी के रुपए साथ में जो दिए। बैंक में रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो इलेक्शन आ रहा हूं अभिनव जी, आ रहा हूं। समय आपकी फंडिंग दिखाता है, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत संशय है। तो कांग्रेस की असलियत तो हम सब जानते हैं कि आसमान से लेकर पाताल जनता तक आपकी उसकी असलियत निजी समझती है नेहा फंडिंग जी। से लेकर आपको कोई भी देखिए, ऐसा आईना दिख सेक्टर रहा है, बचा आपको जहां पर देखने को कांग्रेस मिल रहा होगा। घोटाला नहीं किया है। हमें पर हाँ, कैसे लगता है, आज अपनी पार्टी में लोकतंत्र देखिए के क्या हो रहा है। महापर्व का अभिनव जी, अभिनव आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। पता है ना, आप में इतना मैनर्स होना चाहिए कि अब आप चुप होकर अभिनव सुने जी, जवाब। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। थोड़ी शालीनता दिखाइए अब आप। बहुत अब मुझे तो बोलने नहीं दिया गया है। जो है और उसकी डेट बर्दाश्त नहीं करता कभी भी। और जब आ रहा हूं ना तो आप अभिनव जी, बोलेंगे, आप अपनी बारी पे जवाब, बोलता हूं मैं। अभिनव जी पूरा मौका दूंगा, आप जवाब दे दीजिए। दोनों बोलेंगे तो दर्शकों को समझ में नहीं हमारे आएगा। वोटर्स जो हैं वोट देने वाले हैं, तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि मतदान जरूर करें, क्योंकि आपको एक ऐसी सरकार चुननी है जो सशक्त हो, निर्णायक हो, लोकप्रिय हो, और ऐसी सरकार हमने पिछले 10 वर्षों में देखी है। यहाँ पर उनको जरूर कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो लेकर आई उसको पूर्ण करके दिखाया है। चाहे 370 धारा को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक के तंज से मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकालना हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे डिफेंस का बजट बढ़ाने की बात हो, जिन आईएम्स की एक बात कांग्रेस पार्टी ने की थी, आज उसको डबल करने का काम अगर किसी ने किया है, आईआईटी, आईएम्स, नवोदय स्कूल, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और डबल भी कब? जो 65 साल में कांग्रेस की एक संख्या बिल्टअप हुई थी, आज उसको 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने डबल और 2 गुना से ज्यादा करके दिखा दिया है। तो नेहा जी, यहाँ 2 करोड़ रोजगार का भी सवाल उठा रहे हैं, वो महंगाई का भी सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ा जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको महंगाई पे भी जवाब देती हूँ और रोजगार पे भी देती हूँ।
कांग्रेस पार्टी के लिए रोजगार क्या था? एक परिवार के जो सत्ता हासिल करने का एक तरीका कांग्रेस का वो रोजगार था। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी वंदे भारत ट्रेन लेकर आती है तो उसमें लोको पायलट से लेकर इंजीनियर से लेकर उसमें जो सेमीकंडक्टर बन रहे हैं उन सबके लिए रोजगार उपलब्ध करवा रही है। आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, 40 किलोमीटर सड़क प्रत्येक दिन बन रही है, तो आज उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो रोजगार लेकर आ रही है। आज जब वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनकर तैयार प्रत्येक शहर में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे रोजगार लेकर आ रही है। एप्पल जैसी कंपनी जिसका फोन आप हम सब यूज करते हैं, आज और उसके अधिकतर प्रोडक्ट भारत में बन रहे हैं। आज बेरोजगारी है, रोज आत्महत्या हो रही है, रोज आत्महत्या कर रहे हैं युवा, परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। अब आपको कड़वा जरूर लगेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे लगेगा, क्योंकि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले पार्टी के लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं। और रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर करा रही है। महिलाओं को देख लीजिए, जो कांग्रेस महिला को टंचमाल आइटम और तंदूर में सेकने वाला आइटम समझती थी, आज आपके लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तभी 1 लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को तनख्वाह नहीं है। 4 महीने से तनख्वाह नहीं है। अभिनव जी, नेहा जी, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप बताइए क्या हालत होगी आपकी। बहनों को लखपति मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। नेहा जी, आपके पास आ रहा हूँ। अभिनव जी, आपको मौका दूंगा जवाब देने का। सूर्यकांत जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। सूर्यकांत जी, चुनावी शंखनाद हो गया, तारीखों का ऐलान हो गया। मध्य प्रदेश में दोनों के बीच में मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस में। किसकी तैयारियां बेहतर हैं और कौन पिछड़ता दिख रहा है? कैसे होगा मुकाबला दोनों के बीच में? देखिए, अगर तैयारियों को लेकर देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आके खड़ी हुई नजर आ रही है। उसकी वजह है, भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस के अभी सिर्फ 10 प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अभी उसे बाकी 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना है। उनके साथ जो गठबंधन है, सपा को उन्होंने एक सीट छोड़ी है, उस सीट पर भी उनका सहयोगी दल अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर सका। उसको लेकर भी असमंजस की स्थिति है। अब आप दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रदेश प्रभारी हों, या तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वो चेहरे लगातार मैदानी स्तर पर दौरे कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं और वो अपने किस तरह से पार्टी को बहुमत की तरफ ले जाएं, पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को जोड़ें और किस तरह से पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, इसको लेकर लगातार मैदानी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। बैठ के कर रहे हैं। जहां जिस तरह के कार्यक्रम है वो सारे के सारे कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। अब अगर आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में अभी तक आप देखिए मैदानी स्तर पर क्या कुछ नज़र आ नहीं रहा है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वो स्वयं प्रत्याशी चयन में उलझे हुए हैं। तमाम जो बड़े चेहरे, चाहे कमलनाथ जी छिंदवाड़ा तक अब सीमित हो गए हैं। दिग्विजय सिंह जी की अपनी मजबूरियां हैं। तो जो सारी चीज़ें देख के लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे नजर आ रही है। दूसरा, मैं एक चीज़ और कहूँगा जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच इतनी लंबी बहस चली है। कांग्रेस को पता था कि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बम्पर जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले में बड़ी चूक कर गई है। जब आपको जीत नहीं मिली है, आप विपक्ष में आए हैं, तो विपक्ष में होने के नाते आप जिन मुद्दों को लेकर आज जाने वाले हैं चुनाव में, उन मुद्दों को लेकर कम से कम मैदानी स्तर पर तो आप प्रयास करते, संघर्ष करते और जनता के बीच जाते। जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मेरे साथ खड़ी हुई है। बेरोजगारी का मुद्दा तो विधानसभा चुनाव में भी उठाया गया था, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया गया था। जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, वो भी एक तरह से जनता के बीच में तो जाना हुआ ना भाई, उन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। भाई वो न्याय यात्रा कितनी जगह से निकली है, कितनी क्षेत्र से निकली है, अंतर तो वो है ना। चुनाव तो पूरे प्रदेश में होगा ना। तो इन तैयारियों का चुनाव पर असर पड़ेगा कुछ? निश्चित रूप से, क्यों नहीं पड़ता है। जब आप लगातार जनता के साथ कनेक्ट होते हैं, जनता की बीच जाते हैं, जनता की बात सुनते हैं, जनता का काम भले ना हो, लेकिन अगर आप उसकी बात सुनते हैं तो जनता के मन में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव की भावना जागृत होती है और जनता कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ी होती है। जो उसके साथ खड़ा दिखता है, काम होना अलग बात है, लेकिन आप अगर उसके साथ खड़े हैं सुख दुख में, तो जनता कहीं ना कहीं आपके साथ भी खड़ी होती है। तो अभिनव जी, शुरुआत में ही पिछड़ गए, कैसे कवर करेंगे इसको? और जो नेहा जी ने सवाल उठाया है कि चीन से चंदा लेते थे पहले, जिस तरह से चंदा होता था और अब पारदर्शिता से आ रहा है, उनके पास जो चंदा गया सब ब्लैक थोड़ी नहीं है। किसका कौन सा ब्लैक है? सब व्हाइट है ना।
बाकायदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए हैं, तो उसको ब्लैक मनी कैसे कह सकते हैं? ऐसी कोई कार्रवाई आज तक ये कभी साबित नहीं कर पाए, खाली बोलते रहे। लेकिन यहाँ पर जब एसबीआई के खुलासा किया और सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया तो ये सबके सामने आ गया, लीगली सामने आया है। और धीरे धीरे सब कुछ सामने आएगा कि कितना बड़ा ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, ये जनता के बीच में पहुंच चुका है। देखिए, और इसके अलावा बता रहा हूं मैं आपको, इनके किए हुए वादे, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी जो ये छोटी बातें बोलते हैं ना कि हमने बहुत दिया है, किसानों की एमएसपी की बात करी 3 महीने पहले, हम बढ़ा देंगे 3100 कर देंगे, छला किसानों को। मध्य प्रदेश के किसान जानते हैं, हम बेरोजगार युवाओं को 3 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं मध्य प्रदेश में, हम भर देंगे। वो नौकरियां नहीं दी इन्होंने। ये कहते हैं कि अरे हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कागजों पर एक नियुक्ति पत्र देते हैं, किसको देते हैं, क्या करते हैं, वो ये खुद जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रोजगार रोज लड़ाई लड़ रहा है। 1 लाख अतिथि शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली 4 महीने से। ब्रजेश जी, आज आपको 2 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्या हालत होगी आपकी? वो 4 महीने से 1 लाख अतिथि शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली है। आप रोजगार तो छोड़िए, जो नौकरी कर रहे हैं उन तक को तनख्वाह नहीं मिल रही है। नगर निगम ये सड़क नहीं बना पा रहा है, राजधानी की सड़कों पर धूल उड़ रही है। ये तमाम जो विसंगतियां हैं, इसको बीजेपी जानती है। अब इवेंट करके, आप झूठ बोलकर, कितना भी भ्रम फैलाकर, भ्रम फैलाने की राजनीति में माहिर है, तो आप फैलाइए जनता के बीच भ्रम। लेकिन अविनाश जी, विकास तो दिखता है ना, उसको छिपा नहीं सकते ना कोई। विकास होता है तो वो तो दिखता है, जनता को भी दिख रहा होगा। और जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो, उन मुद्दों पर तो चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के। क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करेगा ना अब तो मतदाता? को दिख रहा होगा, लेकिन जनता को तो नहीं दिख रहा है। जनता तो बेरोजगारी से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, किसान परेशान है, सभी लोग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। तो ऐसे कैसे आप कह सकते हो? जब खुल के सामने आ रहा है, सारी बातें सामने आ रही हैं, तो आप उसको अपनी मीठी मीठी बातों में कि हमने तो जनता को ऐसा दे दिया, हमने 10 साल में मोदी जी ने हमारे ऐसा कर दिया, तो ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले कहीं से लग रहे हैं ये लोग। जब इतना खा लिया है, पेट भर गया है, तो बड़ी बातें तो बड़ी बड़ी आएंगी ना। बड़े बड़े जो इन लोगों ने बड़े बड़े लोगों से पैसे लिए, चंदा लिया, जिनका एड्रेस ही पता नहीं क्या है, कहां है, तो ये बातें तो जनता के डोमेन में है और जनता निर्णय करेगी। जनता जनार्दन होती है, तो हमें ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि हम तो जीत रहे हैं, हम ऐसा हो रहा है। सरकारें नहीं रहती हैं ब्रजेश जी, आती जाती रहती है। तो आप भी, मेरा तो आपसे भी यही कहना है कि आप भी निष्पक्ष बात करें कि आप ये ना, लेकिन दूसरे की सरकार को हटाना पड़ता है ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है ना अभिनव जी। जो सुल्तान जी भी कह रहे हैं जनता से कनेक्ट नहीं है, जनता के बीच पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे लड़ोगे आप? नहीं ब्रजेश जी, 8 दिन मैं भी भारत जोड़ो यात्रा में था, पूरे प्रदेश से लोग आए थे, लाखों लाख लोग चल रहे थे। आपने दिखाया नहीं दिखाया वो मुझे नहीं मालूम। मुरैना से लेकर और रतलाम तक, मुरैना से लेकर रतलाम तक, चारों तरफ किसान हो, युवा हो, अग्निवीर बच्चे हो, छोटे छोटे, सब लोग दिखे, सारे लोगों ने आवाज उठाई। ऐसा तो नहीं था कि राहुल जी आए और चले गए। महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, लाखों लाख लोग हैं। तो ये कहने की बातें होती हैं। राहुल जी तो विधानसभा चुनाव से पहले भी आए थे ना अभिनव जी, वो तो पहले भी आए थे ना, भारत जोड़ो यात्रा भी आए थे, जिन जिन क्षेत्रों से गए थे, वहां परिणाम क्या हुए? तो क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कुछ सीटें बदल देंगे? सुनिए ना, हाँ सुनिए ब्रजेश जी, कर्नाटक में 40 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई? बताइए। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, तेलंगाना में सरकार थी प्रादेशिक पार्टी की, सुपड़ा साफ हुआ। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, सुपड़ा साफ हुआ। हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान से निकली, हम हार गए। इसको तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वोट परसेंट 40% है हमारा और 41% बीजेपी का, कोई वोट परसेंट कम नहीं हुआ हमारा। बताइए ब्रजेश जी अब। और लोकसभा में तो इसमें आप पिछली बार भी 2018 में वोट परसेंट आपका 38 था, उनका 58, इतना अंतर। आप नैरेटिव सेट कर रहे हो। नैरेटिव सेट नहीं कर रहा हूं मैं, तो आप आंकड़े बताए, मैंने 2 आंकड़े आपको बता दिए। नैरेटिव आपका चल नहीं पा रहा है ना। देखिए, जनता भी कहीं है, जनता भी जानती है कि हमारे मुंह पर पेशाब करी है। आदिवासी जानते हैं मध्य प्रदेश में क्यों हार गए? हमारे ऊपर पेशाब करी है। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश में क्यों हार गए? जानते हैं मध्य प्रदेश में क्यों हार गए? पेशाब करी है। मध्य प्रदेश में क्यों हार गए? वहां ईवीएम सही थी या ईवीएम खराब थी? वोट परसेंट कम हुआ क्या हमारा? जो रीजन रहे होंगे, लोकल रहे होंगे। जो चुनाव होता है तो वोट परसेंट तो कम नहीं हुआ ना। तो अभी वोट परसेंट बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? उसी में खुश रहेंगे आप? वोट परसेंट बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? वोट परसेंट बढ़ेगा हमारा। कितनी सीटें जीतने वाली है कांग्रेस इस बार? कितनी सीटें जीतने वाली है मध्य प्रदेश में? हम जीतेंगे कम से कम 20 से 22 सीटें। 20 से 22 सीटें, 28 में से 22 सीटें जीत रहे हैं नया जी वो, 20 से 22। इससे ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत बीजेपी के लिए रहेंगी 7-8 सीटें।
20-22 आप ले जाओगे, 7-8 कहां से मेरी लाल के रहेंगे? हसीन सपने तो साथ ही तो कमलनाथ रहेंगे जी ना। ने भी देखे थे। राहुल गांधी तो 20 बार से देख रहे हैं, 20वीं बार इस बार लॉन्चिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो अभिनव जी कर्नाटक तो में भी तो ला निश्चित रहे तौर थे पर सरकार अपनी। जब उनके इतने वरिष्ठ लोग जो हैं वो सपने देख रहे हैं, तो अभिनव जी को भी पूरा अधिकार है, मैं तो मानती हूँ देख सकते हैं वो इस प्रकार के सपने। पर जहां जहां राहुल गांधी जी जहां से निकले मध्य प्रदेश में, उनकी वहां से खाता खुलना मुश्किल हो गया था। और अद्भुत बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी जब अब दोबारा मध्य प्रदेश में आए, तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने उनसे दूरी बनाकर रखी, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर राहुल गांधी जी के पास वो भटके भी तो जो उनका व्यक्तिगत वोट बैंक है वो भी छिटक जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि आज प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष कौन है? श्री जीतू पटवारी जी, जो अपने चुनाव प्रचार में कहते हुए सुनाई दिए थे कि पार्टी गई तेल लेने अम्मा, मुझे ध्यान रखना। तो कांग्रेस पार्टी व्यक्ति पर आधारित पार्टी है। कांग्रेस का दल जो है वो इसी प्रकार से चलता है, एक परिवार की परिक्रमा, उनकी पूजा, उनकी आराधना में ही व्यस्त रहता है। पर वास्तविकता से ये लोग अपना पल्ला झाड़ नहीं पाएंगे। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस वाली सरकार है। मैंने कहा कि 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे, आज मोदी जी ने उसको 5वें पहुंचाने का काम किया है। पहले जिस हीन भावना, घृणा के साथ में भारत को देखा जाता था, जिस तरीके से प्रश्न उठाए जाते थे, आज पूरा विश्व कहता है कि अच्छा, आप हिंदुस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं। उस सम्मान का, एक गौरव का जो हर भारतीय महसूस करता है, ये हम जानते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता पा रही कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड इतने ही बुरे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने, जिनके 52 सांसद है, भारतीय जनता पार्टी तो 303 सांसदों की सरकार है, कांग्रेस के 52 सांसद हैं और 1400 करोड़ रुपए का बॉन्ड इन्होंने लिया है। आप उसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर आधारित दल है। अब इनको जनता जब स्वीकार नहीं कर रही है, तो आपने देखा कि एक भी गोल पोस्ट पे अभिनव जी टिक कर नहीं रहे, वैरायटी उनको लेकर आनी पड़ी। एक भी जगह उदाहरण सेट नहीं किया। अगर ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैंने आपको अनेकों उदाहरण दिए, सेमीकंडक्टर से लेकर वैराइटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। क्या कांग्रेस अपने किसी के राज्य में जहां पर सरकार चला रही है कोई मॉडल स्थापित कर पाई? राजस्थान में इनकी सरकार थी पिछले दिनों, कर्मचारियों की तनख्वाह दे पा रहे हो, आदिवासियों में अत्याचार कर पा रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इनके पास वैरायटी नहीं है, तो नहीं ना आपकी, सामने आपकी आते कितनी हैं। आपको तो याद होगा आप लोग केंद्र नहीं कर सरकार पा रहे की हो। तो मेनका चौधरी कहती थी, ओ माय गॉड, आप देश की नहीं जनता पा रहे हो, अभिनव जी। मीठी बातें कर रहे हो, मोदी 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 कर रहे हो, तो भारतीय आपको बताना जनता पड़ेगा। पार्टी सरकार ने निरंतर, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे सिलेंडर हो, दरों को घटाने का काम किया है, उज्ज्वला के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं उनका भी जो महंगाई भत्ता है उसमें चलिए। 4% का इजाफा किया है। माफी ये चाहता भारतीय हूँ जनता पार्टी नेहा की जी, सरकार समय की है। बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिलहाल चुनावी तैयारियों में कांग्रेस से आगे निकलती दिख रही है, लेकिन ये तैयारियों का कितना असर लोकसभा चुनाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुद्दे भी सामने हैं और विपक्ष भी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतर रहा है और सत्ता पक्ष भी अपनी विकास की योजनाओं और मुद्दों के साथ, अपने एजेंडे के साथ मैदान पर है। अब देखना ये होगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में जनता किसका साथ देती, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल मुद्दा तो हम इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।